ऐज हो अजमेर सफर पैदा, अपने अंदर अज़्म पैदा करिए, अपने अंदर हौसला पैदा करिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए और अनथक मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। फिर कामयाबी से कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मदरसा फ़खरुल इस्लाम में मौजूद हैं, जो ग्राम सभा कटौली बुजुर्ग में आता है, जो आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में आता है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मदरसा फ़खरुल इस्लाम के नाज़िम मौलाना ज़हीर कासमी साहब। तो आज जैसा इनके मदरसे में एक प्रोग्राम हुआ था, वो किस चीज़ के लिए था, किस किस्म का प्रोग्राम था, हम इन्हीं से जानेंगे। मौलाना साहब, आज जो आपके मदरसे में जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें बच्चों को इनामात तकसीम किए गए, ये किस चीज़ को लेकर था? आज का जो प्रोग्राम था, ये बच्चों का सालाना इम्तिहान मुकम्मल हुआ है। फिर आज उनको रिजल्ट तकसीम किया गया है और जो बच्चे अच्छी पोजीशन ले आए हैं, अच्छी कारकर्दगी उन्होंने की है और बेहतर नंबर लेकर आए हैं, उन्हें इनाम दिया गया है। और जैसा कि आपने देखा होगा, जो सबसे टॉप किया है बच्चा, उसको साइकिल इनाम दी गई है। और इसी तरीके से छोटे बड़े इनामात सबको तकसीम किए गए हैं। और इनाम देने का एक ही मकसद है कि बच्चे और उमंग और जज्बे से पढ़ें और हौसले से पढ़ें और आगे जाएं, उनको हौसला देना है। अच्छा, ये जो आप जैसे मदरसे में तकरीबन कई हज़ार रुपए के इनामात हुए होंगे जो तकसीम आपने किया बच्चों के अंदर जी, तो ये पैसा कहाँ से आता है? क्या मदरसे की कोई आमदनी का जरिया है? नहीं, मदरसे का बाज़ाब्ता कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, लोगों का ताउन है, लोग चंदा देते हैं और इसी से जो है चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लोग, हमारे कटौली के लोग बहुत अच्छे हैं, हर मौके पे मदरसे का साथ दिया है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है और कह दिया जाता है तो माशाल्लाह कभी कोई काम कहने के बाद रुका नहीं। और ऐसे ही ये काम भी जो है तकरीबन 20,000 रुपये का खर्च था, अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कहा गया उन्होंने पूरा किया और सब बच्चों को इनाम दिया। और उन्होंने कहा कि हमें देना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे जाएं, तो मुझे देख कर के खुशी है, ये उनका कहना था। अच्छे मौलाना साहब के जैसे ये आपका मदरसा कितनी क्लास तक है? अभी फिलहाल तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 8 तक होगा, तो क्या आगे भी इसको बढ़ाने की आपकी रणनीति है? जी जी, अभी जो है हमारा जो है प्राइमरी से दर्जा 8 तक और दर्जा जो है हिफ्ज़ का भी है 2 शोबा, तकरीबन 450 बच्चे हैं। इमारत की कमी है, इसलिए क्लास आगे नहीं ले जा सकते। अभी अगर आगे ले जाते हैं तो इमारत की जो कमी है, क्लासेस की कमी पड़ रही है, जगह नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि और बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनके इंतज़ामात किया गया। इंतज़ाम अगर हो जाएगा तो इरादा है कि हाई स्कूल तक मदरसे को किया जाए। और मेरी ख्वाहिश है, मेरा एक सपना है कि मदरसे को हाई स्कूल तक कर दिया जाए, ताकि गांव के ज़्यादातर बच्चे कम से कम हाई स्कूल अपने गांव में, अपने मदरसे में रह करके हासिल कर लें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत क्या होती है, यहाँ से बच्चे जाते हैं 5 पढ़ के, 6 पढ़ के, 7 पढ़ के, तो आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सी वजूहात होती हैं, उनमें से जो है एक तो महंगी तालीम है, बहुत से लोग उसको जो है नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बच्चे पीछे हो जाते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सस्ती तालीम दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए और तमाम बच्चों को हाई स्कूल तक, बल्कि 100% जितने बच्चे गांव में 100% बच्चे हाई स्कूल कर लें, हमारी ख्वाहिश है। और इसी सिलसिले में इंशाल्लाह कोशिश भी है और लोगों से ताउन के लिए भी कहा जाता है। लोग इंशाल्लाह चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि अपना मदरसा तरक्की करे, हाई स्कूल क्या इंटर तक हो और आगे तक जाए, लेकिन वो जो सोच है ना हमारी, वो जुड़ी नहीं। तो तमाम लोगों की सोच जुड़ जाए, फिर काम बन जाए। वही सोच जोड़ना चाहते हैं, अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आए हुए तकरीबन 15 साल हो गए, तो कटौली के लोगों ने गांव के मकतब के लिए बड़ी कोशिश, बड़ी कुर्बानी की है, बड़ा ताउन किया है, हर वक्त खड़े रहे हैं। और उम्मीद करते हैं गांव के लोग इस तरीके से जो है खड़े रहेंगे अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए और उनकी दीनी तालीम के लिए, उन्हें का रिश्ता इस्लाम से कायम रखने के लिए ये कोशिश करेंगे और बराबर जो है हम ताउन जारी रखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हैं या कुछ ऐसे अनासिर हैं जो मदरसों के ऊपर
अलग अलग किस्म की टिप्पणियां करते रहते हैं, जी जो कि जहां तक मैंने रिसर्च किया है तो मदरसे के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी एक मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, जी तो हमको बचपन में ये सिखाया जाता था मदरसे में कि सबसे पहले ये सिखाया जाता कि तुम दुनिया में आए किस लिए हो, तुमको दुनिया में रहना कैसे है, लोगों में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। तो वो मदरसा तो अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन कुछ लोग आए दिन ये कहते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पनपता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तालीम का सबसे पहला मकसद, जो मदरसे का पहला मकसद है, वो मकसद ये है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी को जान लें, अल्लाह को पहचान लें। और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी है कि इंसानों के साथ मोहब्बत से पेश आया जाए, हर एक के साथ अच्छा सलूक किया जाए, नरमी का बर्ताव किया जाए। कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कोई फितना फसाद फैलाए, कत्ल गारतगरी करे। बल्कि कुरान में तो यहाँ तक कहा गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर किसी इंसान को कत्ल किया, उसने गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर मर्जी पे हम लोग तालीम देते हैं, अल्लाह से रिश्ता कायम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये साबित हो जाती है कि हम अमन की तालीम देते हैं। तो किसी मजहब का तो नाम नहीं लिया गया है उसमें। नहीं, किसी मतलब हर इंसान, बल्कि एक जानवर के साथ। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम की तालीम यह है कि अगर आपने जो है नाहक किसी बेजान को कत्ल कर दिया, तो गोया कि आपने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके सर में जुएं पड़ जाती हैं किसी वजह से, तो आप उसको, जो अल्लाह ताला ने उसका रिस्क रखा है सर में, वो मैल कुचैल रखा है, वहाँ रहती है, वो खाती है। तो अगर आपको जुएं निकालना पड़ जाए, तो हुक्म यह है कि वो जुएं को एक बार की मार दे, बाहर मत फेंके। जानते हैं क्यों? इसलिए कि बाहर आप फेंक देंगे, वो जो है तड़प तड़प कर मरेगी। इसलिए इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। वो जुएं के भी हक रखा कि तो उसको तड़पा के मारने से अच्छा आप है एक बार की आप मार दें। आप इस्लाम की इतनी अच्छी तालीम के बाद आप ये कहेंगे कि इस्लाम आतंकवादी की तालीम देता है, तो ऐसे ही जैसे जो है कहा जाए कि सूरज में रोशनी नहीं है, या सच को झूठ कह देना, झूठ को सच कह देना, काले को सफ़ेद बताना, सफ़ेद को काला कह देना, इस तरीके से बातें। इस्लाम के माने या अमन व आष्टी वाला मज़हब। इस्लाम तो अमन की तालीम, जितने भी जो है इल्म वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, उनके अंदर अमन व आष्टी, प्यार मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी भरी पड़ी है। वो किसी भी क्यों काम में, किसी भी जो है देशद्रोही और देश की गद्दारी के काम में वो मुलविस नहीं पाएंगे। आज़ादी में उलमा इकराम ने, इन मदरसे पढ़े हुए लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है, वतन के लिए दी है, आज़ादी के लिए दी है, तो अगर वो लोग जो है वतन के खिलाफ होते, वतन की मोहब्बत उनके दिल में ना होती, तो 52,000 उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो जो है इस लायक नहीं होते, वो तो अंग्रेज़ों के साथ चले जाते। और मौत से जो है जिस तरीके से और लोगों ने जो है दूध मलाई खाई, वो भी दूध मलाई खाते, लेकिन नहीं, उन्हें उनके दिल में वतन से मोहब्बत थी। वतन की गुलामी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जिहाद किया और जो है कुर्बानियाँ दी और जेलों की सलाखों में रहे और अपने जो है गर्दन को कटाया, फांसी के फंदे पे लटके। ये कुर्बानियाँ दी है तो तारीख है। और अगर कोई जो है ना समझे, ना माने, झूठ को सच कहे, सच को झूठ कहे, काले को सफ़ेद कहे, तो भाई उसका कोई इलाज ही नहीं। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि मदरसे के अंदर बच्चे ज़्यादा है और मदरसे के अंदर क्लास बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए मदरसे की वसीयत की भी ज़रूरी है और कमरे भी बनाना है, लेकिन मदरसा तो बड़ा खस्ता हाल दिख रहा है मौलाना साहब। जी है तो खस्ता हाल, लेकिन लोग चाहते हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। मैं गांव के लोग, सारे लोग ये चाहते हैं कि अच्छा हो जाए। बस मैंने आपसे बताया ना कि लोग चाहते हैं, बस वही सोच को जोड़ना है और काम कराना है। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द वो काम भी हो जाएगा और मदरसा इंशाल्लाह 8 तक है, हाई स्कूल तक भी हो जाएगा। सारे बच्चे गाँव के सस्ती में अच्छी तालीम हासिल करेंगे, कम फीस में। सबसे कम फीस यहाँ है, बस ज़रूरत भर फीस ली जाती है। और ज़रूरत क्या है कि लोगों को तनख्वाह देना, इसलिए ज़रूरत है। अगर जो है पूरा हो जाए तनख्वाह करें तो फीस भी नहीं ली जाती। तो हमारा जो काम है तालीम देना है हर बच्चे, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को 100% बच्चे तालीम हासिल कर लें, हाई स्कूल कर लें
और अपने दीन और इस्लाम को सीख लें, कुरान पढ़ना जान जाए, अपने इस्लाम के, अपने वतन के, अपने गांव मुल्क के बारे में जान जाए, किस तरीके से रहना है, गांव के साथ कैसे रहना है, मुल्क के साथ कैसी वफादारी करनी है, सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। आपने देखा कि यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और इस उर्दू है, दीनियात है, इसी के साथ साथ साइंस, समाज, मैथ, सारी जो स्कूलों में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है मुकम्मल तालीम दी जाती है कुरान। आपसे बात करते करते एक चीज मेरे जहन में आई कि मैंने बहुत से मदरसों में ऐसा देखा कि जैसे स्कूलों में टीचर्स की पगार 12,000, 15,000, 20,000 इस तरीके की, लेकिन मैंने बहुत सारे मदारिस में ये देखा कि जो वहाँ पढ़ाते हैं उस्ताद 8,000, 10,000, 7,000, तो क्या उससे उनके घर का खर्चा चल जाता है? ये बड़ी आजमाइश है और बड़ा कठिन सवाल है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको पूरा करते हैं और कोशिश ये रहती है कि बेहतर हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप चाह करके भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम चाहेंगे तो सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, जब तक लोग ना चाहें, सब पूरे लोग जब तक ना चाहें, जब इसमें पूरे लोगों की जो है चाहत शामिल होनी चाहिए और सारे लोग कोशिश करें, सारे लोग ताउन का हाथ बढ़ाएं तो इंशाल्लाह सब बात का काम आसान है। वो बड़ा मुश्किल तो है नहीं। अगर हम कहते हैं गांव के लोग 100-100 रुपया देते हैं, 200-200 रुपया देंगे तो अच्छी तनख्वाह हो सकती है। और 200 रुपया देना क्या है महीने में, उससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, उससे ज्यादा लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक घर खर्च जो है 50,000 लाखों रुपए के खर्च है। 200 रुपये निकालना कोई मुश्किल नहीं, बस वो हमारी थोड़ा सा सोच अभी बनी नहीं है, तालीम के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है पीछे है। और जिस दिन हमने सोच लिया, तालीम को अहमियत दे ली, तो कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छी तनख्वाह भी दे सकते हैं, अच्छी तालीम भी दिला सकते हैं और आगे तक तालीम दिला सकते हैं। हमारे पास इतने वसाइल हैं, गाँव में न वसाइल की कमी है, न सलाहियत की कमी है, न काम करने वालों की कमी है। सिर्फ कमी है कि वो जो सारी सलाहियतें बिखरी हुई हैं उनको जोड़ने की, वो जब जुड़ जाएंगी तो गांव का पूरा इलाका, पूरा जो है पूरा मुल्क तरक्की कर जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ में मदरसा फखरुल इस्लाम के नाज़िम मौलाना जहीर साहब थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि सबसे मेन चीज़ जो इस्लाम धर्म के अंदर, मजहब के अंदर, इल्म को भी एक फ़र्ज कहा गया है कि तुम इल्म को पढ़ो, उसको जानो, उसको समझो। लेकिन अफसोस कि जैसा मौलाना साहब ने कहा कि हमारी कौम के लोगों का मिजाज जिस दिन एक हो जाएगा, उस दिन हम तालीमी मेयार में ऊपर चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की भी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान बस से बदतरीन हालात में जी रहा है, और वो उसका रीज़न सिर्फ ये है तालीम, एजुकेशन, शिक्षा जिसको कहा जाता है। तो हम सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन की, उनकी शिक्षा की फिक्र कर लें, ये देश गुले गुलजार बन जाएगा, तरक्की कर लेगा। मैं जाकिर शेख फरहारी, मुंबई से।